मेरे प्यारे दोस्त, मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों का असर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन में सकारात्मक कार्यों का असर लाना चाहिए। सकारात्मक कार्य के बारे में सोचना चाहिए, सकारात्मक कार्य के बारे में विचारना चाहिए। हमारी सकारात्मक सोच, सकारात्मक संवाद और सकारात्मक कार्यों का असर हमें सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। वहीं निराशा तथा नकारात्मक संवाद व्यक्ति को अवसाद में ले जाते हैं, क्योंकि विचारों में बहुत शक्ति होती है। हम क्या सोचते हैं, इस बात का हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अक्सर निराशा के क्षण में मनोवैज्ञानिक भी सकारात्मक संवाद एवं सकारात्मक कहानियों को पढ़ने की सलाह देते हैं। हमारे सकारात्मक विचार ही मन में उपजे निराशा के अंधकार को दूर करके आशाओं के द्वार खोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, हम वो हैं जो हमारी सोच ने हमें बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। शब्द गौण हैं, विचार दूर तक यात्रा करते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम गरीब मछुआरे के बेटे थे। बचपन में अखबार बेचा करते थे। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे पढ़ाई करते रहे। सकारात्मक विचारों के कारण ही उन्होंने भारत की प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनेक सफलताएं हासिल की। अपने आशावादी विचारों से वे आज भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में वंदनीय हैं। उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सकारात्मक वैचारिक शक्ति से इतिहास रचा है। 20वीं सदी के महानतम राजनेताओं में से एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल बचपन में हकलाते थे, जिसके कारण उनके सहपाठी उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे। अपनी हकलाहट के बावजूद चर्चिल ने बचपन में ही सकारात्मक विचारों को अपनाया और मन में प्रण किया कि मैं एक दिन अच्छा वक्ता बनूंगा। उनके आशावादी विचारों में विपरीत परिस्थिति में भी उन्हें कामयाबी की ओर अग्रसर किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन को एक साहसी, अनुभवी और सैन्य पृष्ठभूमि वाले प्रधानमंत्री की ज़रूरत थी। विंस्टन चर्चिल को उस समय इस पद के लिए योग्य माना गया। राजनीति के अलावा उनका साहित्य में भी योगदान रहा। इतिहास, राजनीति और सैन्य अभियानों पर लिखी उनकी किताबों की वजह से उन्हें 1953 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये सब उपलब्धियां उनके सकारात्मक विचारों का ही परिणाम है। कई बार हम अपने जीवन में लगातार प्रयास करते हैं लेकिन हम असफल हो जाते हैं, लेकिन हमें हार नहीं मानना चाहिए। लगातार आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए, लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए और अपने जीवन में कभी भी हार मानकर बैठना नहीं चाहिए। अक्सर देखा जाता है कि हमें से कई लोग, चाहे वो विद्यार्थी हो या नौकरी पेशा या अन्य क्षेत्र से हो, काम या पढ़ाई की अधिकता को देखकर कहने लगते हैं कि ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सब कुछ होगा। इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। हमारे विचार तो उस रंगीन चश्मे की तरह हैं जिसे पहनकर हर चीज़ उसी रंग में दिखाई देती है। यदि हम सकारात्मक विचारों का चश्मा पहनेंगे तो सब कुछ संभव होता नजर आएगा। भारत की आज़ादी, विज्ञान की नीति, नई खोज सकारात्मक विचारों का ही देन है। आज हमारा देश भारत विकासशील से बढ़कर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जा रहा है। ये सब सकारात्मक विचारों से ही संभव हो रहा है। अतः हम अपने सपनों और लक्ष्यों को सकारात्मक विचारों से सींचेंगे तो सफलता की फसल अवश्य लहलहाएगी। बस ये केवल हमें सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मन में अच्छे विचार लाएं, उसी विचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, हमेशा उसी के बारे में सोचें, सपने देखें, यहाँ तक कि उसके लिए हर क्षण जिएं। आप पाएंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। मित्रों, यदि हम ये सोचें कि हम कुछ भी कर पाने में सक्षम हैं, तो हमारी सोच हो या जीवन या हमारे सपने सब सच होते हैं। हम इस अनंत ब्रह्मांड की तरह अनंत संभावनाओं से संपूर्ण हैं। तो ऐसे सकारात्मक विचारों को जीवन में अपनाने से
मनुष्य के जीवन में सार्थक और सफल परिवर्तन संभव हो सकेगा। इस बात का ध्यान रखिए और लगातार प्रयास करते हुए अपने जीवन में आगे की ओर बढ़िए।